आज एक बार फिर से सोनम वांगचुक केस हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ली के सामने मौजूद था और मामले ऑलरेडी हीट अप होने लगे थे। जहां उम्मीद थी कि या तो एजे तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला फाइनली रिजर्व कर पाएगी। पर वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया है। तो क्या हुआ है आज की हियरिंग में, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगे तो ज्वाइन आप प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब केस है लद्दाख की क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का, जिनको सितंबर 2025 में प्रोटेस्ट के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन कर लिया गया है। उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की है, ये चैलेंज करते हुए कि ये जो डिटेंशन हुआ है वो आर्बिट्ररी है, फ्लॉड मटेरियल पर बेस्ड है और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉलो नहीं हुए हैं। अब ये सिर्फ एक लीगल फाइलिंग नहीं था, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था स्टेट पावर पर कि क्या डिसेंट को नेशनल सिक्योरिटी के लेबल के अंदर इंडेफिनिटली होल्ड किया जा सकता है। इंटरेस्टिंगली, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ लीडर्स 6th शेड्यूल स्टेटस और स्टेटहुड डिमांड कर रहे थे और इसी मामले में रिसेंटली सेंटर ने रिपोर्टेडली क्लियर किया था कि ना 6th शेड्यूल मिलेगा ना स्टेटहुड। इंस्टेड एक टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल प्रपोज हुआ जिसमें LAHDC के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को CM डेजिग्नेशन दिया जाएगा। अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर अली करवाली ने इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहा कि अगर 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड है तो लद्दाख के लिए वीक कैसे हो गया। आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड लैंड प्रोटेक्शन का इश्यूज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से सॉल्व नहीं होता। और वहीं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए सोनम वांगचुक के केस में अब तक की हियरिंग्स में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ट्रांसक्रिप्ट और वीडियोस को लेकर हुआ है। डिटेनिंग अथॉरिटी ने सोनम वांगचुक के स्पीचेस के वीडियो क्लिप्स और उनके ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट्स पर रिलाई किया डिटेंशन जस्टिफाई करने के लिए। अब आंगमो का एलिगेशन था कि जो ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में फाइल किया गया वो एक्चुअल वीडियो कंटेंट से मैच ही नहीं करता है, मतलब जो बोला गया वो लिखा कुछ और गया है। सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हियरिंग में कोर्ट से टाइम मांगा था, कहा था कि देयर इज अ वीडियो ऑफ 40 मिनट्स, आई हैव समथिंग टू से ऑन द कंटेंशन दैट द ट्रांसलेशंस आर रॉन्ग। अभी स्टेटमेंट सिंपल लग सकता है लेकिन इसके पीछे का इम्प्लीकेशन हैवी है। अगर ट्रांसलेशन गलत है तो डिटेंशन का पूरा फाउंडेशन शेकी हो जाता है और अगर ट्रांसलेशन सही है तो फिर पिटिशनर का एलिगेशन कोलैप्स हो जाता है। इशू ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था पर स्टेक्स डेफिनेटली हाई है। अब पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस रिक्वेस्ट का विरोध किया था, कहा था कि द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय देम डजंट डिनाई इट, देयर इज नो रिस्पॉन्स टू इट, वी मेड एन एलिगेशन, द काउंटर एफिडेविट डजंट रिस्पॉन्ड टू इट, एडमिट्स इट, दिस कांट गो ऑन फॉरएवर। अब बेंच ने भी ट्रांसक्रिप्ट और स्पीचेस के बीच ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसीज पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। डायरेक्ट ऑब्जर्व किया कि देयर शुड बी एटलीस्ट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट ही सेज, there should not be a variance if the speech is of 3 minutes and your transcription goes on for 7 to 8 minutes, there is certainly malice in that. अब कोर्ट ने पेनड्राइव भी एग्जामिन करने का डिसीजन लिया था जिसमें वीडियोस थे जिन पर डिटेंशन बेस्ड था। बेंच ने कहा कि वी वुड लाइक टू सी फॉर आवरसेल्व्स, वी विल गो थ्रू दैट एंड देन इफ देयर इज एनी डाउट वी विल पुट इट टू बोथ द पार्टीज। तो जैसे ही आज की हियरिंग कंटिन्यू हुई, स्टार्ट हुई, तो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पेनड्राइव की जांच पर बात करेगी और बताएगी कि क्या मिला है उन्हें, क्या देखने को मिला है, कि क्या सोनम वांगचुक की साइड सही है या यूनियन गवर्नमेंट डिटेनिंग अथॉरिटी जो है वो सही है। हालांकि इस केस में ट्विस्ट तब आ गया जब यूनियन की तरफ से एजे तुषार मेहता के अवेलेबल नहीं रहने की वजह से इस मामले को अर्जन करने की मांग हुई और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले को फरवरी 26 के लिए शिफ्ट कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिसेंटली ही वार्न किया था इस केस में कोई भी अर्जर्नमेंट्स लेने से, और जब एक प्रीवियस टाइम भी इस केस में यूनियन की तरफ से अर्जर्नमेंट मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया था कि ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है एंड दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ हीबियस कॉर्पस मैटर। अब वहीं लास्ट के कुछ हियरिंग्स में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी आर्ग्यू किया कि सोनम वांगचुक के एक्सोनरेटिंग स्टेटमेंट्स इग्नोर किए गए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि द वीडियो वेयर आई सेड आई डोंट लाइक वायलेंस, इट्स नॉट कंसिडर्ड एट ऑल, दैट्स एन एक्सोनरेटिंग सर्कमस्टेंस। उनका कहना था कि जून में अलिज्ड इंसिडेंट हुआ तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सितंबर में जब उन्होंने अनशन ब्रेक किया सडनली वो लाइव एंड प्रॉक्सिमेट ग्राउंड बन गया डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर लाइव लिंक
लिंक होना ज़रूरी होता है और अलिज्ड एक्ट और डिटेंशन के बीच। अगर डिले अनएक्सप्लेन्ड है तो डिटेंशन विटिएटेड हो सकती है। अब एलिगेशन ये भी था कि सोनम वांगचुक को सिर्फ 8 में से 4 वीडियोस की कॉपी दी गई है। 40 मिनट वीडियो में अलिजेडली ऑडियो नहीं था, सिर्फ थंबनेल्स दिखाए गए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि वी वर ओनली शोन द थंबनेल्स ऑफ द वीडियो अपलोडेड ऑन द पेन ड्राइव। अगर डिटेन्यू को फुल मटेरियल नहीं दिया गया तो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? आर्टिकल 22 सबसेक्शन 5 का पर्पस ही ये है कि डिटेनी को ग्राउंड्स और मटेरियल दिया जाए ताकि वो चैलेंज कर सके। अब सेंटर का डिफेंस इक्वली स्ट्रॉन्ग वर्डिंग में रहा है। एएसजी केएम नटराज ने कई बार आर्ग्यू किया है कि ही वॉज द चीफ प्रोवोकेटर दैट लेड टू द वायलेंस इन विच 4 people were killed. After his detention, the agitation and violence came under control. Hence, it was proved that the detention order was a perfect order which was justified in the situation. हालांकि इस नैरेटिव को चैलेंज करते हुए उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने ट्वीट किया है, कहा है कि फियर इज नॉट पीस। आर्ग्यू किया कि डिटेंशन के बाद जो पीस क्लेम किया जा रहा है वो एक्चुअली कर्फ्यू, इंटरनेट ब्लैकआउट और मास अरेस्ट का रिजल्ट है। उन्होंने मेंशन किया कि 100+ यूथ जेल्ड, प्रोलॉन्ग्ड इंटरनेट शटडाउन और सीआरपीएफ फायरिंग में 4 यंग मैन की डेथ। उनका कंपैरिजन पावरफुल था, ग्रेवयार्ड साइलेंस वर्सेस टेम्पल पीस। मतलब अगर लोग डरते हुए चुप है तो क्या वो पीस है या सप्रेशन? अब इस पूरे बैकड्रॉप में सोनम वांगचुक की डिटेंशन सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं रह जाती। ये प्रोटेस्ट, ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म और प्रिवेंटिव डिटेंशन का इंटरसेक्शन पर खड़ा हो जाता है। कोर्ट ने जब खुद वीडियोस देखने का डिसीजन लिया तब एक मैसेज क्लियर था कि जुडिशरी नैरेटिव को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो व्यूअर्स, अभी के लिए इस केस को अर्जन कर दिया गया है, पर डिसीजन जो भी आएगा वो सिर्फ एक एक्टिविस्ट की लिबर्टी का नहीं होगा। वो ये डिफाइन करेगा कि डिसेंट और नेशनल सिक्योरिटी के बीच थिन लाइन को कैसे बैलेंस किया जाए। क्या स्टेट के सस्पेशन को प्राइमेसी मिलेगी या सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्गर शीक? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।